की इंजील उसका 11 बाब उसकी 5 आयत से। बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। मुकद्दस लूका और मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 11वां बाब 5वीं आयत से। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो तो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर जो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो खटखटाता उसके वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अब खुदा के कलाम को आप सबने सुना है और यहाँ पर यीशु मसीह जब भी बात करते थे वो तमसीलों के जरिए अपने शागिर्दों से बात करते थे ताकि ये समझ आए अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक तमसील बयान की गई है और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर एक शख्स है, उसका दोस्त रात के टाइम पे उसके घर जाता है और जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है और अंदर से आवाज आती है कि मैं अपने बच्चों के साथ सो रहा हूँ, और वो बताता है कि मेरे घर में कोई मेहमान आ गया है और मुझे चंद रोटियों की जरूरत है और मुझे रोटी दे दो। अब दोस्त के पास क्या ले रहा है? रोटी। और क्या कह रहा है? दरवाजा खटखटा है और मां क्या रहा है? रोटी। और खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम ये बयान कर रहा है कि उसके दोस्त ने जब उसने बहुत दरवाजा खटखटाया तो वो शर्मिंदगी में उठा और उसने उठकर उसको रोटी दे दी। जो उसकी जरूरत थी वो उसको दे दी। तो उसने रोटी जो उसकी जरूरत थी ये जानकर नहीं दी, बल्कि उसने ये जानकर दी कि इसने बार बार दरवाजा खटखटाया और बार बार मुझे तंग किया है, तो इसने इस वजह से उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम नहीं चाह रहे होते कि हम दरवाजा खोलें, लेकिन बार बार जब कोई नॉक करता है हम तंग आके खोल देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है कि जब उसके दोस्त ने बार बार नॉक किया तो एंड पे उसका अंदर से दोस्त उठा और उसने ये नहीं कि ये रोटी मांग रहा तो मैं इसको दे दूं, बल्कि उसने इस बात को महसूस किया, शर्मिंदा हुआ कि ये बार बार नॉक कर रहा है। जब इसने शर्म महसूस नहीं की रोटी मांगने में और बार बार दरवाजा नॉक करने में, तो उसे भी देने में कोई दिक्कत ना हुई। यहाँ पर समझने की बात यह है कि यह तफसील जो है ये मेरे और आपके लिए। आज कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में एक दफा अगर काम नहीं हुआ तो वो चर्च छोड़ जाते हैं और बाहर जाकर खादिम के खिलाफ बातें करते हैं और क्या कहते हैं, मैं तो 1000 रुपया भी दे दी, 10 मैं तो हदिया भी दे के आया, 2 दफा का क्या मैं चर्च भी गया, फिर भी मेरी जिंदगी में काम नहीं हुआ। यहाँ पर वो कह रहा है कि बार बार उसने दरवाजा खटखटाया और उसने दरवाजा खटखटाना ना छोड़ा, और जब उसने ना छोड़ा तो जो वो मांग रहा था उसको मिल गया। आज हमारी सिचुएशन कैसी है? बीमारियां बड़ी बड़ी, डिमांड्स बड़ी बड़ी। खुदा घर बना दे जो किसी का भी ऐसा ना हो, खुदा ये मेरा मसला हल कर दे, मुझे एक घर में ये चीज चाहिए दे दे।
तो दुआ कितनी? 20 मिनट की, 10 मिनट की, और चीजें कितनी बड़ी बड़ी जो हमारी पहुंच से भी बाहर है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि जो चीज की आपको जरूरत है, अगर आप लगातार खटखटा रहे हो, आपने खटखटाना बंद नहीं किया, तो एक दिन वो इस शर्मिंदगी में जरूर आपके लिए दरवाजा खोल देगा। जब आप शर्म महसूस नहीं करोगे, बेशक आपका काम हो या ना हो, आप ये कहो कि खुदा तू जिंदा खुदा है, मैं जानती हूँ, जानता है कि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बेशक आज वो मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ तू दे सकता है और देने की कुदरत रखता है। लेकिन हमारा ऑपोजिट है, 2 दफा वो काम ना हुआ, तीसरी दफा हम चर्च छोड़ जाते हैं, 3 दफा है, अभी भी हाल वैसा ही है जैसे पहला था, वैसा ही है। यहां पर वो कह रहा है, उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, बार बार दरवाजा खटखटाता रहा, वो शर्माया नहीं, वो रुका नहीं, वो ठहर नहीं गया, वो वापस नहीं गया, बल्कि क्या करता रहा? खटखटाता रहा। आज हमारी कंडीशन कैसी है? मैंने पहले बोला है, क्योंकि बहुत आता है तो 3 दफा आ जाता है। हाँ, सारे एक जैसे नहीं है, कुछ ऐसे भी है जो खुदा से प्यार करते हैं, बेशक रिक्वेस्ट की है जिंदगी में, लेकिन वो लगातार खुदा की समस्या के साथ जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं, खुदा से प्यार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूर से आते हैं। आज एक सुबह जिंदगी से बात हो रही थी, बड़ी मुश्किलात में आया, हार्ट प्रॉब्लम थी, लीवर की प्रॉब्लम थी, खुदा ने छुआ, खुदा ने शिफा दी। तो आज मुझे कहता है, सिस्टर आपको पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मैं बादल पे नहीं आ सकता, तो आप यही बैठे हुए मेरे पे दुआ करिए। आपको क्या लगता है कि हर चीज हमें घर बैठे मिल सकती है? अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो चंद कदम बाहर निकल कर बाजार तो जाना ही पड़ता है, कुछ करना ही पड़ता है, कहीं से ढूंढना पड़ता है। अगर हम कहें कि हर चीज हमें फोन के जरिए मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो उठकर दरवाजे पे गया, रात के पैरों में, शर्माया नहीं, डरा नहीं, मांगना बंद नहीं किया, दरवाजा खटखटाता रहा, वापिस नहीं गया, बल्कि कहता रहा कि अब भी उठ जाएगा, अब भी दे देगा। तो एंड पे क्या हुआ? उसको मिल गया। और खुदा का कलाम ये कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। आज कहां पर कमी है हमारे मांगने पर? क्या आप किसी को कैंसर हो से पैनाडोल दे सकते हैं? क्या किसी को टीबी हो पैनाडोल दे सकते हो? टीबी के अंदर भी बुखार रहता है, आम अगर बुखार हो जाए तो उसमें तो पैनाडोल काम करेगी, लेकिन टीबी के अंदर पैनाडोल काम नहीं करेगी। वहां पर वही दवाई काम करेगी जिसकी जरूरत है। आज दुआ 5 मिनट की और काम सारा दिन हम गधों की तरह करते हैं, सारा दिन हम करते हैं, लेकिन जिसके साथ रहना चाहिए उसके लिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। आज वो कह रहा है कलाम में कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ढूंढना क्या है? अपनी कमजोरियां कलाम में से ढूंढे कि कहां से मैं कमजोर हूं, क्या मैं दुआ करते हुए थक तो नहीं गया, क्या मैं मांगना बंद तो नहीं कर दिया, मेरी क्या कंडीशन है? अपनी कमजोरियों पर गौर करें, अपनी कमजोरियों को ढूंढे, कहां से मैं कमजोर हूं, कहां से मैं कलाम को पूरा नहीं कर रहा, कहां से पुलिस आ जाता है, कहां से बाड़ा टूटा हुआ है, कहां से दीवार टूटी हुई है, कहां से पुलिस आता है। आज गौर करें अपनी जिंदगी पर। और वो कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे।
अब ढूंढना क्या है? अपनी कमजोरियों को, अपनी गुनाह गलतियों खताओं पर नजर करनी है। आज 424 से घर में मेरा जाना हुआ, तो वह खादम की बीवी थी और मुझे कहती है कि सिस्टर बढ़िया दुआ की थी उनके दंद दाड़ा ते जबान भी जड़ी कस गई दुआ कर, लेकिन मसला किथे है? ओते दा ओते ही, बल्कि उन्हें नालों भी बढ़ गया है। कह रही है कि प्रॉब्लम उससे बढ़ गई है, दांत और दाड़े खत्म हो गए। तो भाई कहाँ गई दुआएं जो मांगी थी? कहाँ है वो? कहाँ उनका जवाब? गौर करें, गौर करें कि अगर 24 घंटे हैं तो 2.5 घंटे उनकी ड्राइव की बनती है। क्या इतना वक्त खुदा को देती है? क्या खुदा के साथ है? आज ढूंढना है अपनी कमियों को और खटखटाना नहीं छोड़ना, चाहे दुआ का जवाब मिले या ना मिले, बार बार खटखटाते रहना। वो कहता है कि उसका दोस्त अगर उठकर उसको रोटी दे सकता है तो मैं तो फिर तुम्हारा आसमानी बाप हूं, मैं तुम्हारी सुनकर क्यों दरवाजा नहीं खोलूंगा? तुम्हारे मांगने पर क्यों तुम्हें नहीं दे सकता? जब इंसान इंसान के लिए कर सकता है तो वो तो फिर खुदाए सालूस है, वो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता? लेकिन ढूंढो कभी कहां पर है? क्या कभी कोई दिन रोजे का ठहराया जो खुदा के साथ गुजारा हो? आजकल मेरी बात हो रही थी तो मैं खाना खाते वक्त यही डिस्कस कर रही थी कि लोग कलाम सुन सुनकर सुनोगे, सुनती है, जब रिजल्ट देखो तो 0। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि यही कलाम अदालत के दिन तेरी गवाही देगा और तुझे मुजरिम ठहराएगा। मत सोचे कि इनका तो काम है बोलते रहना, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। आज ढूंढना है कि कमी कहां पर है। आज यीशु किससे कलाम कर रहा है? आज यीशु मुझे कह रहा है, आज यीशु मुझे कह रहा है। जब आप अपने ऊपर लोगे तो खुदा का कलाम आईना है, वो आपको आपकी शक्ल दिखाएगा और कमियां नजर आएगी। पता चलेगा कि जवाब क्यों नहीं आता। वो कहता है, आखिरी वर्सेस में हमने पढ़ा, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले से सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूप दस क्यों न देगा? कितना का समझ आ रहा? हमारे बच्चे मुंह से बात निकालते हैं और माँ बाप पूरी करने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर लेते हैं, पूरा तगोदो लगा देते हैं, चाहे उधार पकड़ना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, ताकि बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर हम जिस्मानी माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतनी फिक्र करते हैं तो रूहानी बाप तो उनसे बढ़कर है, आसमानी बाप तो उनसे बढ़कर है। क्या वो हमारी फिक्र नहीं करेगा? क्या उसे नहीं पता कि मेरा बंदा किन चीज़ों का मोहताज है? उसे नहीं पता कि मेरे बंदे को क्या चाहिए? पता है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी है, वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। बात है मांगने की, और मांगना किस तरह
समझना नहीं आता। कितने लोग हैं जिनको कहा दिली दुआ करो तो यहाँ पे सलाम मरियम और आयमर बाप पढ़ के चले जाते हैं। क्या हमारी दोस्ती है? तो दोस्ती में तो हम दिल की बातें करते हैं। जब किसी दोस्त के साथ बैठते हैं तो अपने दिल का हाल खोल कर रख देते हैं, सारे घर की इच्छी पिच्छी इसको बता देते हैं। तो जब वो हमारा बाप है, हमारा दोस्त है, तो हमारी क्या कंडीशन है? सिर्फ अपनी लिस्ट को सामने लाते हैं। खुदा तुमको जानता है कि पिछले महीने भी तूने ये काम नहीं किया तो मैं परेशान रहा, तो इस महीने का भी है ऐसी दुआएं नहीं। और ये हकीकत है कि हम जब भी जाते हैं अपनी लिस्ट लेकर जाते हैं, और लिस्ट में क्या होता है? ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे। लेकिन वो कहता है जब हम किसी ड्रामे, पहले ड्रामे जो देखे जाते हैं, फिल्में देखी जाती हैं, तो जब कोई बादशाह के पास जाता था तो क्या कहता था? बादशाह तू जोग जोग जीवे, तेरे बच्चे जोग जोग जीवे, तेरे ऐ मिल जाए, तेरे ऐ हो जाए। उस तो बाद कहता बादशाह अगर इजाजत हो तो मैं कुछ दसा मंगल का तरीका होगा। आज हम खुदा के पास जाते हैं जो बादशाह का बादशाह है, हमारा क्या मांगने का तरीका है? कभी कहा कि खुदा तेरी शुक्रगुजारी है, तूने जिस भी हाल में रखा है, मुश्किलात में रखा है, तब भी तेरा शुक्र है। कभी कहा है? कभी मुंह से निकला कि तूने औलाद नहीं दी, तब भी तेरा शुक्र है। कभी मुंह से निकला कि तूने ये दुख दिया, तेरा इसके लिए भी शुक्र है। जब दुनिया के बादशाहों के लिए हम इतनी रिस्पेक्ट रखते हैं, तो वह तो फिर आसमानी बादशाह है, वह तो फिर बादशाहों का बादशाह है। उसके लिए मांगने के लिए हम क्या करते हैं? जाते ट्रैक छोड़ जाने अपनी जरूरत में, और जो जरूरत दस लिया तो फिर ख्वाहिश भी होती है सुबह मंगे मुझे पता होने को मिल जाए, तो जो ना मिला तो फिर खूब निराशा होने, खूब परेशान होने कि वेख्या आदि भी गल पूरी होगी, आदि भी होगी, मेरे मंगल च केड़ी कमी सी जी यीशु ने मेरी नहीं सुनी। आज गौर करें कि कैसे मांगते हैं, ढूंढते कैसे हैं अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को। क्या खुदा के लिए हम करते हैं? वो कहता है कि खटखटाना ना छोड़ो। क्या हम खटखटाते रहते हैं? या यहाँ से नहीं मिला तो चल अच्छा सही है, साथ वालों ने बोला है वहाँ पर ये काम मिनटों में हो जाता है, सिर्फ 200 रुपया लगेगा काम हो जाएगा। या क्या दूसरे रास्तों पे चल पड़ते हैं? गौर करें अपनी जिंदगी पर। मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलात आई, बहुत मुश्किलात। मैंने आपको पहले बोला है कि अगर बयान करना चाहो तो पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन जब खुदा ने खत्म कर दिया है तो मुझे बयान करते हुए अब परेशानी होती है कि वो दिन भी मैंने देखे हैं कि मैंने लोगों से कपड़े मांग के पहने हैं, वो दिन भी मैंने देखे हैं कि मैंने किसी से सालन मांग के खाया है, मैंने वो दिन भी देखे हैं कि मैंने 2-2 महीने चाय नहीं पी, वो 20 रुपये का बैलेंस, पहले जैज के अंदर 20 रुपये का बैलेंस हो जाता था, हम 20 रुपये का बैलेंस करवा के खुदा के खादम से पैकेज पर कलाम सुन लेते थे। अपनी रूह की तसल्ली के लिए, शादमानी के लिए, खुशी के लिए हम खादम की डांट सुन लेते थे, दुआ में रह लेते थे, लेकिन चाय अपनी छोड़ देते थे। ऐसे दिन भी देखे। गौर करें अपनी जिंदगी। क्या मुश्किलात आए तो खुदा को बदल दे, क्या दुख आए तो खुदा को छोड़ दे। हर हाल में, जिस भी हाल में वो रखता है, उसकी शुक्रगुजारी करें, खुश रहे खुदा के साथ। और जब भी खादम ने बात करनी, उसने कहना, कभी कभी इस बात के लिए मुझे हंसी भी आती है कि घर में कुछ नहीं होता था, डिब्बे खाली पड़े सारे मसालों के, कुछ भी नहीं है, और खादम फोन पे कह रहा है चलो बैठ के शुक्रगुजारी करो खुदा। तो कभी कभी सवाल आना कि किस बात की शुक्रगुजारी करें? भाई घर में रोटी नहीं है, घर में डिब्बे सारे खाली हैं मसालों के, और खुदा का खादम कह रहा है शुक्रगुजारी करो, तो किस बात की करें? और वो हमें कहते थे कि आपको एक दिन इसका रिजल्ट मिलेगा,
आप खुदा के लिए शुक्रगुजारी करो और यकीन करें कि वो मुश्किल बड़ा, वो वक्त बहुत मुश्किल था, बहुत हालात तंगी के थे। मेरे घर कोई मेहमान भी आ जाता था तो मेरे पास चाय के कप पिलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और मैं सोचती थी कि जब हम इनके घर जाते हैं ये हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, तो क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, क्या पिलाएं, क्या करें इनके लिए, कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन खुदावन ने जिंदगी में इतने बड़े बड़े मौजज़े किए। खुदावन ने जिंदगी में वहाँ हमारे साथ खड़ा हुआ, जहाँ कोई भी हमें नजर नहीं आता था, जहाँ पर कोई माँ बाप, कोई बहन भाई हमारे साथ खड़ा नहीं रह सका, वहाँ खुदा मुझे नजर आया, वहाँ खुदा ने मेरी जरूरत को पूरा किया, वहाँ खुदा ने मुझे इज्जत दी, वहाँ खुदा ने मुझे बहाल किया। आज गौर करें, लेकिन हमने ना उसका दरवाजा छोड़ा, ना हमने मांगना छोड़ा। कभी कभी वो भी वक्त होता था कि पेट में रोटी नहीं होती थी, लेकिन खुदा के खादिम का फोन आना कि मैंने देखा बड़े परेशान हो, चलो बैठ जाओ दुआ करो। तो कभी कभी हमने सोचना कि अगर अंकल को ये पता चल रहा है कि हम भूखे हैं तो थोड़े पैसे भेज दे, चलो हम अपनी जरूरत की चीज़ ले लें, कुछ खा ले। ये कौन सी बात हुई कि दुआ करने बैठ जाओ। यानी इंसान होने के नाते से हमारे भी दिल में ये वसवसे आते थे कि क्यों ना ऐसा हो जाता, जो हम चाह रहे वैसा हो जाता। लेकिन खुदा पूरा भी करता था, खुदा स्वरूप भी पूरी करता था। बेशक हमने बहुत मुश्किलात में वो दिन गुजारे, लेकिन खुदा का दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा, खुदा से मांगना नहीं छोड़ा। बेशक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। जो पुराना घर है वो सबने देखा हुआ है, तो जितनी जिंदगियां मोहल्ले की सारे जो बुजुर्ग लोग मेरे घर में आते थे वो यही कहते थे, किसी दिन तेरे बच्चा के काटने का पैना, किसी दिन बाले सारे निफड़े तेरे ते आ जाने, किसी दिन तुसी मर जाना। और बेशक सिचुएशन सेम ऐसी ही थी कि मरने वाला वक्त था कि जब बारिश आती थी तो इधर से चारपाई उठाते थे उधर कर लेते थे, उधर होती थी उधर से उठाते थे उधर कर ले, जहाँ से लीक किया जगह चेंज करते रहते थे रात को। लेकिन खुदा के खादिम ने कहा कि खुदा ने इस घर को बनाना है, वो इसके लिए मंसूबा रखता है, तो दुआ शुरू कर दो। हमने एक नक्शा बनवाया, नक्शा बनवा के कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं ना कुछ भी नहीं, उस नक्शे पर हाथ रख के दुआ करनी शुरू कर दी। बढ़ते गए, हर बात के लिए हमने खुदा का दरवाजा खटखटाया, चाहे वो शिफा थी, चाहे वो पैसा हमारी ज़रूरत था, चाहे घर हमारी ज़रूरत थी, चाहे जॉब हमारी ज़रूरत थी, जो कुछ भी हमारी ज़रूरत थी हमने खटखटाना नहीं छोड़ा। आज मेरी दुआई के वसीला से खुदावंद आपको इस बात के लिए बरकत दे कि जो उसको नहीं छोड़ते वो उनको नहीं छोड़ता, और जो छोड़ जाते हैं वो उनकी तरफ देखता भी नहीं। वो कहता है कि मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊँ। बड़े लोग गर्मजोशी में आते हैं, अभी भी बहुत सारे आते हैं कि सिस्टर मैं इतने ताड़े नाल खिदमत करांगा, मैं ताड़े नाल जी जुड़ जावांगा, ताड़े नाल खिदमत करांगा कि तुसी जो कहोगे मैं करांगा। तो जे किसी ने कहा तो 10 दिन तो झाड़ू दे ले साड़ी दी आ भी खिदमत सी। हर बंदा आज कुर्सी पसंद करता है, नीचा होना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन वो कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा मैं उससे बड़ा बनाऊंगा। और ये खुदा का वादा है, और खुदा के वादे के साथ जुड़ जाए। अगर चाहते हो बरकतें आए तो कुछ करो, मांगो, खटखटाओ, कमियों को ढूंढो, और खुदा जो है वो आपके लिए मुझसे भी बड़े प्लान और मंसूबे आपके लिए रखता है। हालेलुया। खुदा आज मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।